जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। ओम मंगलमूर्तये नमः, गणाधिपतये नमः। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्माशं फणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं परामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदं कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभ समाहृतयोगिचित्तं हन्तं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशाली परिपीतपरागपुञ्जम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं गरुडमहाज्ञानी गुणराशि हरिसेवकयति निकटनिवासी कुन्दयन्दुधरगौरसुन्दरं मम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणीककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनं प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकलकलागुणधाम योगज्ञानवैराग्यनिधि प्रणतकल्पतरुणां वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णन्दसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वैदेही सहिते सुरद्रुमतले हेमैर्महामण्डपे रत्ने पुष्पगमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनीन्द्रैः परम् व्याख्यातं भरतादिभिः परिवृतं
राम भजे श्यामलम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणौ रघुबर विमल यश योदायक फलचारि। श्यावर एक दो सूचनाएं। जो भक्त यहाँ खड़े हैं बाहर की ओर, उन्हें यह जान करके संतोष हो सकता है कि चौथे तल्ले पर भी बैठने की व्यवस्था है और वहाँ आप वक्ता को देख और सुन भी सकते हैं। आप वहाँ भी जाकर के कथा का लाभ ले सकते हैं। और यहाँ जो श्रोता हैं, देवियाँ हैं, उनसे पुरुषों से भी प्रार्थना है कि जिन्हें किसी कारण से बीच में जाना हो, उन्हें ऊपर बैठ करके प्रवचन का आनंद भी लेना चाहिए और बिना किसी प्रकार की बाधा के वो चुपचाप जा भी सकते हैं। तो ये जो प्रवचन माला का आयोजन हुआ, इस बार बम्बई के इस प्रवास में 2 कार्यक्रम संपन्न हुए। एक हमारे श्री मेघराज जी सोरेवाला के परिवार की ओर से कई वर्षों से क्रम चलता आ रहा है। वह 9 दिन का प्रसंग चला और आपने उसका आनंद लिया। और 4 दिनों की यह प्रवचन माला हमारे श्री मदन लाल जी डालमिया की श्रद्धा भावना और मातुश्री श्रीमती जानकी देवी डालमिया की स्मृति में यह आयोजन विभिन्न रूपों में विभिन्न वक्ताओं संतों के द्वारा संपन्न होता है, यह आप सुन चुके हैं। डालमिया जी अत्यंत उदार सेवाभावी परोपकारी और वो बहुत सी दिशाओं में समाज की सेवा कर रहे हैं। पिलानी में भी, यहाँ भी और विभिन्न रूपों में उनकी सेवाएं बड़ी सराहनीय। तो उनके जीवन में जो ये श्रद्धा भावना है, दान की वृत्ति है, वो निरंतर लोक कल्याण की दिशा में अग्रसर होती रहे, यह मंगल कामना। आप सब लोगों ने यहाँ पर कथा श्रवण किया। गर्मी बहुत है, वक्ता और श्रोता दोनों श्रमित हो जाए, ये स्वाभाविक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले स्वामी जी को नहीं देखा तो लगा कि शायद कल गर्मी का बड़ा कष्ट था, इसलिए आज वे कहीं दूर से ही बैठे हुए होंगे, लेकिन वो कृपा करके यहाँ पधारे। तो श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी श्री माधवानंद जी महाराज को मैं कोटि प्रणाम करता हूँ और आप सब लोगों को भी, क्योंकि इस प्रवचन में कोई मनोरंजन जैसी बात तो नहीं है और उसको मधुर बनाने का कोई उपाय भी नहीं है। वो हमारे शिष्य मैत्री शरण जी हंसते हैं, कहते हैं कि जो उसको टेप रिकॉर्डर से कैसेट बना रहे हैं, उन्होंने एक दिन कल या किसी दिन कहा कि वो समझ में नहीं आता कि ये तो वो शायद कर्नाटक के हैं, तो हिंदी अपने ढंग से बोलते हैं, ये तो हंसाता भी नहीं है, गाता भी नहीं है, फिर भी इतने लोग आते हैं और सुनते हैं। तो वो उसका अर्थ ये है कि ऐसा लगता है कि कथा को मधुर बनाने के लिए इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, पर ऐसा है नहीं। कथा स्वयं इतनी मधुर है कि अन्य साधनों के द्वारा उसे मधुर न भी बनाया जाए तो वो मधुर ही है।
और ये सिद्ध होता है कि आप लोग एक अच्छी संख्या में गर्मी के कष्ट को सहते हुए भी इतने एकाग्र चित्त से श्रवण करते हैं, तो इसके द्वारा भगवत कथा की महिमा प्रकट होती है। और आप लोगों की जो श्रद्धा वृत्ति है, श्री हरि भाई जी देशवाला ने प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या पीठ की विद्या भवन की गतिविधियों का आपको विस्तार से परिचय दिया और उसे पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अनेकानेक रूप में इस संस्था के द्वारा जो सेवा संपन्न हो रही है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। तो इसलिए आइए इस बार जो एक भिन्न रूप में कथा प्रस्तुत की गई, क्योंकि किसी एक प्रसंग के माध्यम से नहीं, 9 दिन तक जो प्रवचन हुआ था उसमें श्रद्धा और विश्वास के घनीभूत रूप भगवती पार्वती और भगवान शंकर की वंदना थी। उस श्लोक की व्याख्या की गई थी, तो वहां तो विस्तार था और यहाँ 4 दिनों में 4 प्रसंगों की चर्चा की गई। इसलिए नित्य कथा कुछ लंबी खिंच जाती है। उलाहना भी कई बार हमारे निकटस्थ देते हैं कि अब वो इतना गर्मी के कष्ट में इतना बोलना शायद उचित नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि भाई मैं कथा तो अपने आनंद के लिए ही कहता हूं, अब वो श्रोताओं को क्या लगता है मैं नहीं जानता। और लंबा करने में वो तो मैं कोई अपने बुद्धि विचार से नहीं बोलता, तो जैसे प्रभु की कृपा होती है, जैसा वे कहलाते हैं वैसा आपके सामने कह दिया जाता है। पर वो एक दिन में एक विषय होने से जैसे संतोष नहीं होता, और इसलिए थोड़ा उसको और स्पष्ट करने की इच्छा बनी रहती है। तो 3 विषयों पर आप संक्षेप में सुन चुके हैं, काम, क्रोध और कल दान के संदर्भ में बात कही गई। और उसको यूं कह सकते हैं कि काम क्रोध के बाद लोभ ही एक प्रबल विकार है, और ऐसा है कि जिसके लिए तुलसीदास जी को एक शब्द जोड़ना पड़ा, और वो शब्द है काम वात कफ लोभ अपारा क्रोध पित्त नित्य छाती जारा। काम वात है, क्रोध पित्त है, और जो अपार लोभ है वो कफ। तो लोभ के साथ अपार शब्द जोड़ा गया, काम के साथ नहीं, क्रोध के साथ भी नहीं, पर लोभ के साथ ये अपार जोड़ना पड़ा। और इसका अभिप्राय है कि काम जो है वो कभी अपार हो ही नहीं सकता। मनुष्य चाहे भी तो निरंतर 24 घंटे दिन रात काम में ही नहीं डूबा रह सकता। और क्रोध भी ऐसा नहीं है कि व्यक्ति हर समय 24 घंटे क्रोध में रहे, पर ये लोभ ही ऐसा है कि 24 घंटे हर दिन हर रात और जीवन भर ये रहता है, इसलिए अपार। औरों की तो सीमा है, पर ये लोभ की वृत्ति तो सचमुच तुलसीदास जी ने जब उसके साथ अपार शब्द को जोड़ा तो इसका अर्थ है कि कितना निरंतर व्यक्ति लोभ के द्वारा संचालित होता है प्रतिक्षण, और उसका एक विशेष कारण है। और कारण यह है कि ये जो तीनों वृत्तियां हैं वो 3 काल से जुड़ी हुई है। मैं आशा करता हूं कि आप उसे एकाग्रता से सुन करके समझने की चेष्टा करेंगे। 3 काल हैं, भूत और वर्तमान और भविष्य।
तो आप यदि देखेंगे तो इन तीनों विकारों का संबंध 3 कालों से जुड़ा हुआ है। क्रोध का संबंध भूतकाल से होता है, जो हो गया, जो घटना हो गई या जो वाक्य किसी ने कह दिया वो कहा जा चुका। तो क्रोध का संबंध बहुधा भूतकाल से होता है और काम का संबंध वर्तमान से। वर्तमान में व्यक्ति आनंद पाना चाहता है और काम की वृत्ति के द्वारा वो आनंद पाता है। और लोभ का संबंध जो है वो भविष्य से है। का मनुष्य यदि लोभ अतिशय करता है और उससे यह जानने की चेष्टा की जाए कि इतना जो लोभ है वो क्यों, तो कहेगा कि भविष्य का क्या पता, कितनी लंबी आयु होगी, वृद्धावस्था में क्या होगा, समाज परिवार के लोग ध्यान देंगे कि नहीं देंगे। मानो भविष्य का भूतकाल बीत गया, वर्तमान सामने है, पर भविष्य कितना लंबा है इसका तो कोई पता नहीं। तो व्यक्ति भविष्य की चिंता, और वो भविष्य की चिंता और बढ़ सकती है, मेरे बाद मेरे पुत्र का कल्याण कैसे होगा। तो मानो यह लोभ की वृत्ति जो है वो तो स्वाभाविक रूप में है से जीवन पर बहुत अधिक मात्रा में अधिकार कर लेती है। और इसको मिटाने के लिए ही या संतुलित करने के लिए, वो कहना चाहिए कि इसको मर्यादित करने के लिए अनेक उपाय बताए गए। काम पर व्यक्ति कैसे विजय प्राप्त करे, काम पर विजय प्राप्त करने के लिए ही क्या ये जो जीवन में भगवान की सुंदरता का वर्णन है, जो भगवान की रसमयी मधुर लीलाओं का वर्णन है, उसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति का मन आनंद ही तो चाहता है काम के द्वारा। अगर वो भगवान के रूप चिंतन में, भगवान के सौंदर्य में उसकी आसक्ति हो जाए तो काम की वृत्ति का उपशमन हो सकता है। इसीलिए वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की जो के प्रसंगों में रास पंचाध्यायी का जो वर्णन किया वह श्रृंगार रस की पराकाष्ठा है। और श्रृंगार ही नहीं हो कह सकते हैं कि बहुत खुला श्रृंगार, उन्मुक्त श्रृंगार का वर्णन सारे श्रीमद् भागवत में सबसे अधिक जो है वो श्रीमद् भागवत की रास पंचाध्यायी में, जहाँ पर भगवान गोपियों के साथ महारास करते हैं, वहाँ पर विलास हास और उस प्रकार के लीलाओं का बड़ा विस्तृत वर्णन है। पर बड़ी अनोखी बात है, पूछा जा सकता है कि इस प्रकार की श्रृंगार की लीला का इस तरह से खुले वर्णन का क्या तात्पर्य। आप में से थोड़े लोग ही ऐसे होंगे जो जानते होंगे कि गीता प्रेस ने जो धार्मिक जगत की सेवा की है उससे आप सब परिचित है, कितनी बड़ी सेवा है। पर उसका एक संस्मरण है, उसके जो महानतम दो स्तंभ थे श्री जयलाल जी गोयनका और श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, उनमें श्रीमद् भागवत के रास पंचाध्यायी को लेकर के मतभेद हो गया। जब ये निश्चय हुआ कि श्रीमद् भागवत की टीका प्रकाशित हो तो उनका सेठ जी जयदयाल जी का आग्रह था कि वो किया जाए, पर रास पंचाध्यायी का प्रसंग उसमें न हो, उसकी टीका तो की ही न जाए। और श्री भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार का आग्रह था कि नहीं, उसके बिना तो श्रीमद् भागवत ही निष्प्राण है और वह तो अत्यधिक कल्याणकारी है। और वो वर्षों तक ये बात अटकी रही। फिर श्री जयदयाल जी जब सहमत हुए तब श्रीमद् भागवत और उसमें रास पंचाध्यायी उसका प्रकाशन हुआ। दोनों श्रेष्ठ पुरुष थे, पर दोनों की धारणा में एक भिन्नता थी। श्री जयदयाल जी को यह लगता था कि श्रृंगार का यह प्रसंग कुछ अश्लील जैसा है और लोगों के मन पर इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। जब श्री कृष्ण की रासलीला का वर्णन पढ़ेंगे सुनेंगे तो उनके मन में काम वासना की वृद्धि होगी
ऐसी उनकी धारणा थी। पर श्री भाई जी का यह कथन अपने स्थान पर था कि भगवान वेदव्यास के सामने भी तो ये प्रश्न था, और श्रीमद् भागवत के वक्ता हैं सुखदेव जी महाराज, जो बाल ब्रह्मचारी हैं, जो निरंतर नग्न रहते हैं। तो ऐसे महापुरुष के द्वारा अगर यह प्रसंग अश्लील हो तो क्यों वर्णन करेंगे। और तब उस श्लोक की ओर उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया कि श्रीमद् भागवत में रास पंचाध्यायी का वर्णन करने के बाद व्यास जी कहते हैं कि यह जो रास पंचाध्यायी है कि इसको जो पाठ करेगा, धारण करेगा, उसकी काम वासना का शमन हो जाएगा। हृदरोग मानो जो काम की वृत्ति है उसका शमन होगा, ऐसा वर्णन किया गया। तो दोनों ही बातें अपने स्थान पर है। पहली दृष्टि में तो यही लगता है कि अगर श्रृंगार की बात को बहुत खुल करके लिखा जाए तो पढ़ने वाले के मन पर उसका बुरा असर पड़ेगा। पर वो भक्तों ने इसको जिस दृष्टि से देखा तो वो बहुत महत्व की बात है। और इसका अभिप्राय यह है कि जब इस रास लीला को जो लोग दुरुपयोग करने वाले हैं वो तो अच्छी से अच्छी वस्तु का दुरुपयोग करते ही हैं और करते ही रहेंगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। पर उसका अभिप्राय यह है कि ये जो भगवान कृष्ण की रसमयी लीला है का इसका दर्शन करने के लिए कहाँ जाएंगे आप? क्या ये बाहर देखने की वस्तु है क्या? और उसका उत्तर यह है कि यह लीला, और उसके सूत्र पर आप ध्यान दें, भगवान श्री कृष्ण के हाथों में, उनके कर कमलों में जो आप वंशी देखते हैं, कितनी उस वंशी की महिमा का, उसकी मधुरता का वर्णन किया है ब्रज के भक्तों ने, संतों ने, ग्रंथों में। पर आपने इस बात पर ध्यान दिया कि श्री कृष्ण भगवान श्याम सुंदर की यह वंशी बस केवल वृंदावन तक ही रही। मथुरा में भगवान कृष्ण के हाथ में वंशी नहीं, और वंशी बजने का प्रश्न भी नहीं है जब वंशी ही नहीं। द्वारिका में नहीं, मथुरा में नहीं, कुरुक्षेत्र में तो भला उसके बजने का कोई प्रश्न नहीं कहा। तो यह जो वंशीनाद है, और जिस वंशीनाद को सुन करके गोपियां श्याम सुंदर की ओर आकृष्ट होती हैं, वह सदा सर्वत्र नहीं बज सकती। उसके बजने के लिए का वह जो बजने का स्थान है, वह स्थान तो केवल वृंदावन की भावभूमि है। एक बड़ा ये विस्तृत प्रसंग है, इस पर विचार करते हुए एक ग्रंथ जो लिखा गया उसमें इसकी ओर संकेत किया गया। पर वो तो असीम चरित्र है, और उसका अभिप्राय ये है कि मथुरा की भूमि जो है वो भिन्न प्रकार की भूमि, द्वारिका की भूमि और अलग प्रकार की है, पर वृंदावन की भूमि तो भाव की भूमि है। और इसका अभिप्राय यह है कि यह स्थूल जगत में कर्म की भूमिका विषय नहीं। अगर मथुरा में भगवान कृष्ण की, या द्वारिका में, या आज कुरुक्षेत्र में उनका वह रूप दिखाई देता है, तो ये वहां की वस्तु नहीं, वो तो जो शुद्ध भाव में। इसका अर्थ क्या है कि आप रस लेने के लिए हर वस्तु का रस जो है स्थूल रूप से ही पाने की अभ्यस्त है, कि आप अपने भावना में भी आनंद और रस का अनुभव कर सकते हैं। तो जो स्थूल वृत्ति के व्यक्ति होते हैं उनको तो बिना स्थूल वस्तु हुए उनको संतोष नहीं होता। पर जितनी व्यक्ति की वृत्ति सूक्ष्म होती जाती है, त्यों तो उसका आनंद शरीर से आगे उठ करके भावना से जुड़ जाता है। और भावना की भूमि में अब आप यूं देखें कि यह जो लीला हो रही है, वो उसका आनंद तो भक्त केवल भाव में ही ले,
का वो कोई स्थूल जगत में लेने की वस्तु नहीं है। और उस भाव भूमि में जो दिव्य रमण हो रहा है, चाहे रास हो रहा है, उसका अनुभव भक्त को अपने हृदय में भाव की भूमि में हो रहा है। और एक बार अगर उस रस का चस्का लग गया, उसका आनंद आ गया, तो फिर वो बाहर उसको भटक करके उस रस को पाने की इच्छा नहीं रह जाती। इसलिए मानो उसका अभिप्राय यह है कि भाई काम की वृत्ति का उपशमन कैसे हो, तो धर्मशास्त्र कहेगा ब्रह्मचर्य के द्वारा, व्रत के द्वारा, उपवास के द्वारा, संयम के द्वारा काम पर विजय प्राप्त होगी। भक्त से पूछिए तो कहेगा कि भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का रस, इसके चिंतन से काम की विजय मनुष्य के जीवन में उपशमित हो जाती है। इसी प्रकार से क्रोध है। क्रोध के संदर्भ में भी शास्त्रीय विधि यही है कि क्रोध करे तो क्रोध के साथ साथ अगर व्यक्ति में क्षमा की वृत्ति आ जाए तो क्षमा का अभ्यास करने से व्यक्ति का, चलो सामने वाले व्यक्ति ने कोई भूल कर दिया, कोई अपराध कर दिया, लेकिन जीवन में क्षमा का बड़ा महत्व है। और फिर बड़ी महत्व की बात जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, तो क्षमा के द्वारा व्यक्ति चाहे तो क्रोध की वृत्ति को धीरे धीरे शांत कर सकता है। न इसलिए ज्ञानदीप प्रसंग में क्षमा किया की तुलना वायु से की गई। तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे। तो क्रोध को संयमित करने के लिए क्षमा की आवश्यकता है, काम पर विजय पाने के लिए ब्रह्मचर्य संयम की आवश्यकता है, और लोभ की वृत्ति पर विजय पाने के लिए दान देने की आवश्यकता है। व्यक्ति जो कुछ प्राप्त करे, जो संग्रह हो, अगर उसको वह दान और लोक कल्याण में लगाता है तो स्वाभाविक है उसकी लोभ की वृत्ति कम हो जाएगी। तो इस तरह से काम, क्रोध, लोभ, इन तीनों के लिए शास्त्रों ने अनेक अनेक उपाय बताए, और जिस उपाय से जिसको लाभ हो जाए, बस वो तो आप पर स्वयं पर निर्भर है कि किस तरह से। कोई सज्जन पूछते हैं बहुत क्रोध आता है, तो अब कैसे क्रोध कम हो, शांत हो, तो अब उसके लिए तो फिर यही बात है। गोस्वामी जी ने कहा कि भाई जैसे आप दवाखाने में जाएं और अनेक पैथी है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है, इस प्रकार से अनेक पद्धतियां हैं, और एक एक पद्धतियों में न जाने कितनी दवाएं, किसको किस दवा से लाभ होगा, वह तो जो वैद्य है या डॉक्टर है, अगर वो सही मिले और रोग का सही निदान हो तो दवा पा करके रोग जो है कम हो सकता है। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में जो उपवास बताया गया, यज्ञ बताया गया, दान बताया गया, क्षमा और व्यक्ति के जीवन में उदारता की वृत्ति का वर्णन किया, वो अलग अलग व्यक्तियों के जीवन में उससे परिवर्तन होता है, ऐसा दिखाई देता है। किंतु आज का जो विषय है, इसलिए क्रम को थोड़ा उलट दिया गया। वो आपने पढ़ा होगा जो निमंत्रण पत्र था कि पहले दिन काम, दूसरे दिन क्रोध, तीसरे दिन कृपा और चौथे दिन दयादान। तो मुझे लगा कि शायद ये क्रम ठीक नहीं है। कृपा की बात तो सबसे अंत में ही आती है। तो आइए थोड़ा कृपा पर विचार करें। कृपा क्या अर्थ है इसका? हमारे एक अच्छे, बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छे भजन गाते हैं सहगल जी। अभी उन्होंने एक लिखा, वो प्रश्न ही उनका है, प्रारब्ध, पुरुषार्थ, नवग्रह, इनका कृपा के सामने क्या स्थान है, और क्या कृपा से कोई प्रारब्ध टाला जा सकता है? ऐसा उन्होंने प्रश्न पूछा। अब इस दृष्टि से विचार करके यो देखें कि रामायण में यो कह सकते हैं कि समस्त सद्गुणों में का जीवन में बड़ा महत्व है।
और सबकी अपेक्षा है। लेकिन यदि यह प्रश्न किया जाए कि तुलसीदास जी की दृष्टि में रामायण में कृष्ण का प्राण क्या है, तो इसका एकमात्र उत्तर है कृपा। यूं कह सकते हैं कि गोस्वामी जी ने सबसे अधिक महत्व जिस वस्तु को दिया उसको कृपा कहते हैं। अब आप इस दृष्टि से विचार करके देखें, भौतिक जगत में भी कृपा का बड़ा महत्व है, दया का बड़ा महत्व है। यद्यपि मनुष्य के जीवन का व्यंग्य यह है, विडंबना यह है। एक बार किसी श्रोता ने मुझसे पूछा कि वाल्मीकि रामायण को पढ़ते हैं तो लगता है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, न्याय करते हैं, न्याय और मर्यादा से श्री राम कभी विचलित नहीं होते। और गोस्वामी जी के ग्रंथ को पढ़ करके यह लगता है कि वो तो एक ही बात बार बार दोहराते हैं कि राम बड़े कृपालु हैं, बड़े कृपा में हैं, कृपा करने वाले हैं। तो आपकी दृष्टि से वे मर्यादा पुरुषोत्तम है कि कृपालु? तो मैंने यही कहा कि वो तो दोनों ही सत्य है। और यूं कह लीजिए, सत्य का तात्पर्य यह है कि अगर एक न्यायाधीश के विषय में वकील से पूछा जाए या उसके न्यायालय में जो अपराधी जाते हैं या जो न्याय के लिए जाते हैं उनसे पूछा जाए कि न्यायाधीश कैसे है, तो अगर प्रशंसा करेगा तो यही कहेगा बड़े निष्पक्ष हैं, बड़े एकदम संतुलित न्याय करने वाले हैं और साथ साथ अत्यंत कठोरता से न्याय करते हैं, का बिल्कुल विचलित हुए बिना किसी के प्रति पक्षपात के न्याय करते हैं। न्यायाधीश के विषय में यह कहना बिल्कुल ठीक है। वकील से पूछिए तो यही कहेगा कि वो कितने कानून के जानने वाले हैं। किसी के विषय में भी कह देंगे कि वो तो कानून को जानते ही नहीं। प्रशंसा करेंगे तो यही कहेंगे कि कानून का उन्हें बहुत बड़ा ज्ञान। अब वो वकील ने जो कहा, उसके अदालत में अपराधी ने जो देखा, उसके न्याय को पढ़ करके समाचार पत्रों में जो लगा, वह बिल्कुल ठीक है। पर एक नन्हा सा बच्चा न्यायाधीश का, उससे अगर पूछिए कि तुम्हारे पिताजी कैसे हैं, तो क्या कहेगा कि वो बड़े कानून के पंडित हैं? उस बेचारे को न कानून का ज्ञान है और न कानून के पांडित्य का कोई अर्थ है उसके लिए। उसके लिए ये भी नहीं है कि बड़े ही कड़े हैं। कई न्यायाधीश बड़े कड़े होते हैं। अगर कोई वकील भी, अगर कोई एडवोकेट भी ऐसे वस्त्र पहन के आ गया जो वो मर्यादा के अनुकूल नहीं है तो बोलने नहीं देते। क्या वो कह सकता है क्या बच्चा कि वो बड़े भारी मर्यादा पुरुषोत्तम है, बड़े कड़े कानून से वो निर्णय देते हैं, जरा भी न्यायालय की मानहानि उन्हें सही नहीं है? क्या कहेगा वो? क्योंकि न्यायाधीश महोदय न्यायालय से आने के बाद बच्चे ने जो ही देखा, वो अपने सामने जो खड़े हैं उनको न्यायाधीश तो नहीं मानता है, वो तो पिता मानता है। पिता की गोद में वो कूद पड़े, उनका कान पकड़ ले, उनकी नाक हिला दे, तो क्या वो महोदय जो है उसको न्यायालय के मानहानि का दंड देंगे क्या? कपड़ा गलत पहनने पर रुष्ट होने वाला व्यक्ति, बेटा उसका नन्हा सा क्या नहीं करता, उससे कंधे पर बैठ जाए, गोद में बैठ जाए, चाहे जो बोले, उस बच्चे से पूछिए तो वो कहेगा कि अरे वो तो बड़ा प्यार करते हैं, वो तो स्नेह, इतना स्नेह करते हैं कि वो तो मेरी बड़ी से बड़ी भूल को भी क्षमा कर देते हैं। अब कोई पूछे कि दोनों में सत्य क्या है, तो उत्तर यह है कि ये तो इस पर निर्भर है कि आप न्यायालय में खड़े हैं कि घर में बैठे। न्यायालय में है तो दूसरी विधि है। तो वाल्मीकि जी ने श्री राम को जो देखा वो न्यायालय वाले राम, और तुलसीदास जी ने जिस राम को देखा वो घर वाले राम। इसलिए दोनों की समझ अलग अलग है, उसका अर्थ दोनों ठीक है।
ये मैं थोड़ी कह रहा हूं कि वाल्मीकि जी सही नहीं कह रहे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पर गोस्वामी जी के लिए राम कोई बड़े न्यायाधीश नहीं है, और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में भी उनको नहीं देखते। वे तो श्री राम को जब देखेंगे तो कहेंगे कि वाह, श्री राम से बढ़ करके कोई कृपालु हुआ ही नहीं, और वो तो निरंतर कृपा ही करते रहते हैं। तो सत्यवान है जिसके पास जो दृष्टि है, जिसने भगवान से जो नाता जोड़ा, जिस रूप से परिचय पाया, वो ऐसा कह रहा है, वो ठीक कह रहा, पर वो अपनी दृष्टि से ठीक कह रहा है, दूसरों के लिए आवश्यक नहीं है कि वो ठीक। और उसको उलट करके भी मैंने कहा कि सत्य तो यही है कि श्री राम में ही दोनों बातें नहीं है, वो तो ईश्वर है, उनमें तो अनंत गुण है, पर हम लोगों में भी ये दोनों ही गुण विद्यमान है। मर्यादा पुरुषोत्तम भी हम लोग हैं और बड़े कृपालु भी। पर पूछा जाए कि फिर श्री राम में और हमें तो कोई अंतर नहीं है? नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। क्या? श्री राम दूसरों के लिए कृपालु है और अपने लिए मर्यादा पुरुषोत्तम, और हम लोग अपने लिए कृपालु हैं और दूसरों के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम है। जब अपनी भूलों पर विचार करते हैं तो कहते हैं कि ये तो होता ही रहता है, ये तो मानव स्वभाव है, ऐसा बस ऐसे कृपालु बन जाएंगे कि हमें तो कोई भूल है भी तो क्या हुआ, और दूसरे के विषय में फिर इतने बड़े न्यायाधीश बनेंगे, ये है ऐसा वो दोष है, ऐसा दोष है। और अगर कोई कह दे कि उनमें ये गुण है तो कहेंगे कि इस गुण के पीछे क्या है ये तो मैं ही जानता हूं। माने गुण के पीछे भी कोई दोष निकाल देंगे। तो भाई कृपा का गुण और मर्यादा का गुण सब में है, पर हम लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। पर वस्तुतः अगर गहराई से विचार करके देखें तो एक सीमा तक मर्यादा का महत्व है, पर महत्व के साथ साथ इसीलिए इस विषय को अंत में रखा गया कि कृपा शब्द का दुरुपयोग भी बहुत हो सकता है। अगर यह कह दिया जाए कि भगवान तो अपराध क्षमा कर देते हैं, बड़े कृपालु हैं, तो इसके द्वारा अगर भक्ति भावना का उदय हो तो बहुत अच्छा है। इतने कृपालु हैं तो इनसे प्रेम करना चाहिए, इनकी भक्ति करना चाहिए, और बड़े कृपालु हैं इसलिए खुल करके अपराध करना चाहिए, क्षमा तो कर ही देंगे, यह अर्थ अगर ले लेगा तो अकल्याणकारी होगा। इसलिए सत्य तो यही है कि यह जो काम क्रोध लोभ है, कितने दिनों से कितने मंचों से इनकी निंदा की जा रही, सारे शास्त्रों में इनकी निंदा की गई, और साथ साथ वक्ता लोग अपनी विद्वत्ता से उसका बड़ा उत्कृष्ट वर्णन करते हैं, उसे छोड़ने का उपदेश देते हैं। किंतु इतना होते हुए भी बिरले ही ऐसे व्यक्ति होंगे कि जो इन बुराइयों को सच्चे अर्थों में उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? अब उसके संदर्भ में केवल इतना ही आप भौतिक दृष्टांत भी अगर लें तो उस संदर्भ में भौतिक दृष्टांत भी यही है कि अंत में ये जैसे हमारे सगल जी ने जो प्रश्न पूछा, जैसे नवग्रह या अन्य जो पद्धतियां हैं, ऐसा मान करके व्यक्ति चलता है कि जो व्यक्ति कर्म इस समय कर रहा है उसका फल तो उसे मिलता ही है, पर पूर्व जन्मों में भी जिस कर्म का फल वो उसका नहीं भोग पाया है उसको भी इस जन्म में व्यक्ति को भोगना है। अब यह सिद्धांत जो है लगता तो तर्क संगत है कि भाई एक सूत्र है रामायण में कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। ईश्वर ने इस संसार का जब निर्माण किया तो उसके लिए उन्होंने कर्म की रचना कर दी। ईश्वर कुछ नहीं करता, स्वयं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता, व्यक्ति अपने ही कर्मों का फल भोग रहा। ये बात कही जाती है और ये बात अपने आप में सही भी है, किंतु
सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह जो दंड या मनुष्य के जीवन में प्रारब्ध कर्म का भोग है का यह गणित तो इतना उलझा हुआ है कि उसको पढ़ने के बाद तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल आतंकित न हो जाए। क्योंकि मान लीजिए इस जन्म में हम सावधान रहें कि ऐसी भूल न हो, लेकिन अब अगर हजारों जन्मों से जुड़े हुए हैं और उस समय का भी पुराना खाता चल ही रहा है तब तो बहुत बड़ा संकट है। इतना बड़ा संकट है कि भाई फिर तो चलते ही जाएगा, और खाते की पद्धति इतनी जटिल है कि उसकी क्या कहा जाए। जैसे अगर ये कर्म सिद्धांत में माना जाए कि 10 पाप किसी ने किए, 15 पुण्य किए, तो चलो गणित हो जाए कि 10 पुण्य 10 पाप से पुण्य से पाप कट गया, अब 5 पुण्य जो बचा है उसका आनंद लेगा। पर कर्म शास्त्र कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं। 15 पाप किया है उसका फल अलग भोगिए, 10 पुण्य किया है उसका फल अलग भोगिए। कितना कठिन गणित है। इस तरह का लंबा खाता उदंग में आता है। गांव में जब जमींदारी की प्रथा थी तो लोग जब रुपया उधार लेते थे तो पीढ़ी दर पीढ़ी बेचारे चुकाते रहते थे, और वो समाप्त नहीं होता था क्योंकि ब्याज ही बढ़ता जाता था। मानो ऐसी जटिल, इसलिए रामायण में शब्द कहा गया कठिन कर्म फल जान विधाता। ब्रह्मा का ये कठिन कर्म फल ऐसा है कि भाई वो तो गणित वही जान सकते हैं। मनुष्य के लिए उस गणित की कल्पना ही बड़ी दुखदायी। इस गणित की कल्पना का जो दुख है उसको भौतिक जगत में भी यो देखें। उसका रूप यह है कि जैसे जब कोई अपराधी अपराध करता है तो न्यायालय में जाता है, पर अगर उस न्यायालय के निर्णय से उससे संतोष नहीं हुआ तो और उच्च न्यायालय में जाता है, उससे भी संतोष नहीं हुआ तो सर्वोच्च न्यायालय में जाता है, और सर्वोच्च न्यायालय से अगर कोई निर्णय हो गया, किसी अपराधी को दंड दिया गया कि इसकी फांसी, इसको फांसी पर चढ़ाया जाए, तब अब न्याय की दृष्टि से तो सर्वोच्च न्यायालय में वो पहुंच गया। वहां निर्णय हुआ कि इसके अपराध के लिए इसको मृत्युदंड फांसी की सजा दी जाती है। तब आप नियम अब भी जानते हैं क्या कि फिर अंत में वह राष्ट्रपति के पास दया की प्रार्थना लेकर के जाता है कि मुझसे अनजाने में या आवेश में इस प्रकार के कारणों के द्वारा यह कहा जाता है कि मेरे अपराध का दंड कम कर दिया जाए, क्षमा कर दिया जाए, और वो राष्ट्रपति चाहता है तो दंड को कम कर सकता है, अधिक लंबी सजा को भी कम कर सकता है, जल्दी मुक्त कर सकता है। तो इसका अर्थ ये है कि संसार में भी अंत में न्याय के बाद व्यक्ति को कृपा की ओर ही, चाहे वो राष्ट्रपति की कृपा हो, उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है। अब यह जो कर्म सिद्धांत है का इसके द्वारा अगर कोई व्यक्ति यह समझता है कि हमारे जीवन में कभी कोई भूल नहीं होगी, हम कोई अपराध नहीं करेंगे, कोई पाप नहीं करेंगे, तो बहुत बधाई, इससे बढ़िया बात क्या होगी। पर अगर ये लगता हो कि कुछ भी क्यों न करे, कौन दावा कर सकता है, कितना समय है, कितनी परिस्थितियां हैं, कैसी मनस्थिति है, कैसा वातावरण है, इतने कारण व्यक्ति के सामने है कि चाह और बिना चाहे भी व्यक्ति से पाप होते रहते हैं, अपराध होते रहते हैं। अब उसमें भी दो प्रकार के व्यक्ति हैं। एक तो यह है कि जिनको पाप करने में गर्व है, पाप को पाप ही नहीं मानते, वो मानते हैं जो कुछ मैं करता हूं बिल्कुल ठीक है, यही न्यायपूर्ण है। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे व्यक्तियों को कृपा की कोई आवश्यकता ही नहीं, और कृपा की आवश्यकता नहीं है तो अपने कर्म के अनुकूल कभी उसका परिणाम प्राप्त करेंगे। पर व्यक्ति को जब ये लगने लगे कि वो वस्तुतः हम कितना भी प्रयत्न क्यों न करें, पर इन विकारों पर या जो जीवन के पाप और दुर्गुण हैं उनको हम अपने पुरुषार्थ से कभी नहीं परास्त कर सकते। और इसलिए जो सबसे बड़ा दृष्टांत है, आइए
रामायण में इसकी ओर संकेत पड़े। महाराज दशरथ पूर्व जन्म में मनु थे। मनु के रूप में तो उन्होंने भगवान को पाने के लिए घोर तपस्या किया, उपवास किया, व्रत किया, जप किया। भगवान का दर्शन हुआ। भगवान का दर्शन होने के बाद प्रभु ने वरदान दिया उनकी इच्छा पूरी करने के लिए कि मैं पुत्र बन करके जन्म लूंगा। हो गया। वही मनु दशरथ बने। दशरथ बनने के बाद भी यज्ञ किया और यज्ञ करने के बाद कहीं फिर जा करके अंत में तब वो उन्हें शृंगी ऋषि के आचार्यत्व से यज्ञ के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। मानो शास्त्रों की परंपरा नवग्रह की पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या कोई अन्य उपाय करना चाहिए कि नहीं। तो भाई अगर आपकी आस्था कृपा पर इतनी अधिक है तो आवश्यकता नहीं, पर कृपा पर ऐसी आस्था